बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हों? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, माँ बाप के 3 ऐसे काम जो औलाद को मुँह के मुँह तक ले जाते हैं, वो 3 अमल ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की हदीस में ये बात रिवायत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरे माँ बाप को इस दुनिया में ज़िंदा पाता तो अगर मैं इशा के फ़र्ज़ पढ़ रहा होता, अगर मेरे माँ बाप में से कोई मुझे आवाज़ देता तो मैं नमाज छोड़कर उन्हें लब्बैक कहता। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरी 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी। वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी न करें, वो सेहतियाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमाबरदार बन जाएं, दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 5 अमल ऐसे हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमल की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो 5 अमल ये हैं। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करें तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह ताला के अज़ाब के मुस्तहिक होते हैं, लेकिन उसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक मुसलमानों के लिए हिदायत है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौतगी हो जाए। कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है, उस पर धूल जम जाती है, मगर हम उसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह ताला रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलाद बेहया और तंगदस्त हो जाती है। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाएं वहाँ शैतान ही डेरे डालते हैं, फरिश्ते नहीं, और शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएं, तो ऐसा घर तो जहन्नम ही होगा, क्योंकि फ़रिश्ते तो यहूदियों और मुशरिकों के घरों में नहीं आते। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज अमल वालिदैन का होगा और औलाद भी वैसी ही होगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियाँ देते देखा, तो ऐसी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्माबरदार होगी।
इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करे ताकि उनकी औलादों की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इसी तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होगी। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेकी का दर्स दें। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताते रहें, उनके तर्ज़ ज़िंदगी के मुतालिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और बापर्दादार हो। नंबर 3, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलादों पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर जन्नत वाजिब है जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी हो, अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते रहते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं। जहाँ बेपर्दगी आम हो, ऐसे घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों पर शिकार हो जाती है। यही नहीं कि बल्कि परेशानियाँ और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बनती हैं। ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे माँ बाप की औलादें फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि उनके फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसी औलाद माँ बाप की नाफरमानी करते हैं और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती हैं। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का ख़ास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करें। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें ज़ुबान ज़द आम होती है। अक्सर औरतें ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा के दिल से ज़्यादा पाक है? अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किसकी जगह पर देखती हैं? नाज़रीन, अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताएं और उन्हें बताएं कि उनकी रोल मॉडल कौन होनी चाहिए। आपको हज़रत फ़ातिमा का एक वाक़या सुनाते हैं। शादी के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को घर ले जा रहे थे कि रास्ते में एक नाबीना सहाबी बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने चेहरे को ढाँप लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बेटी फ़ातिमा, ये सहाबी तो नाबीना है, आपने क्यों चेहरा ढाँप लिया? तो फ़ातिमा ने कहा, बाबा जान, मुझे गैर महरम से पर्दे का हुक्म दिया गया है ताकि इन अफराद से जिनको नज़र आता है। नाजरीन, ये यहूदियों की चाल है कि जुद्दत के नाम पर बेहयाई को मुस्लिम माशरे के अंदर परवान चढ़ाना। लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपने औलाद को सहाबा कराम और अहले बैत की ज़िंदगी के मुतालिक बताएं। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हों, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचें तो उनकी औलाद भी उस बुरे अमल से बच नहीं पाएंगी। अल्लाह ताला उनकी औलादों के लिए बुरा करता है, क्योंकि अल्लाह ताला बड़ी रहमान और रहीम ज़ात है। अल्लाह ताला माँ से ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देते हैं, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलादों के मुतालिक सोचते हो,
अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलाद के मुतालिक बना देता है। जैसा तुम किसी की बेटी के बारे में चाहते हो, अल्लाह ताला वैसे ही तुम्हारी बेटी के साथ करता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, फ़लाँ सहाबी औरत को छुप छुप कर देखते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, उस सहाबी को बुला कर लाओ। तुम अपने घर की हिफाजत की ज़िम्मेदारी छोड़ गए हो क्या? सहाबी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अपने घर की आपके फरमान के मुताबिक निगहबानी करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ घर जाकर देखो क्या आपका घर महफूज भी है या नहीं। वो सहाबी जब घर गए तो देखा कि उसके घर की एक दीवार गिर चुकी है। वो सहाबी वापस आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा, या रसूलल्लाह, ये क्या मामला है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी की औरत को देखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे घर की दीवारें गिरा देगा। दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो, ताकि तुम्हारी इज़्ज़तें भी महफूज रह सकें। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क न करते हों, हराम वो नहीं कि हराम जानवर खिला लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, ये तो क़तअन हराम है। हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है। किसी से धोखा फ्रॉड करके उसका हक़ खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक़ खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारी हमारे माशरे में आम हो गई है। हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो अपने रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें।